गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 इंग्लिश ग्रामर में, जिसका नाम है नाउन्स जेंडर। सो लुक एट द पिक्चर्स एंड देन रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो उसमें पहला सेंटेंस है ईशान इज़ अ बॉय एंड ही इज़ माई ब्रदर। सेकेंड सेंटेंस में ये लिखा हुआ है स्नेहा इज़ अ गर्ल एंड शी इज़ माई सिस्टर। So in the above sentences, the words boy and brother tell us that Ishan is a male, and the words girl and sister tells us that Sneha is a female. तो ऊपर वाले सेंटेंसेस से हमें ये पता चलता है कि ईशान एक लड़का है और स्नेहा एक लड़की है। तो अब हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं। A noun that refers to a male is said to be the masculine gender। ठीक है, एक नाउन जो हमें मेल होने का बोध कराती है उसको हम बोलते हैं मैस्कुलाइन जेंडर। इसको हम हिंदी में पुल्लिंग लिंग भी बोलते हैं। एंड अ नाउन दैट रेफर्स टू अ फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर, यानी जो हमें स्त्री के बारे में बोध कराता है वो स्त्रीलिंग। ठीक है, इंग्लिश में फेमिनिन जेंडर। सो नाउ लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड रीड द फॉलोइंग sentences. So a girl is writing with pen. एक लड़की एक पेन से लिख रही है। दूसरे में Mr. Agarwal is a doctor. तो in the previous sentences the word pen denotes a thing without life, यानी कि एक पेन एक वस्तु है, वो एक जीवित वस्तु नहीं है, जीवित प्राणी नहीं है, वो एक वस्तु है। Therefore ये ना तो मेल हो सकता है ना फीमेल हो सकता है। इसीलिए जिनका कोई जेंडर नहीं होता है, ठीक है, ना वो फीमेल होते हैं ना मेल होते हैं, उनको हम न्यूटर जेंडर बोलते हैं, न्यूटर जेंडर। सिमिलरली डॉक्टर जो है, द डॉक्टर कोई भी हो सकता है, डॉक्टर एक लेडी भी हो सकती है और एक आदमी भी हो सकता है। तो जो ऐसे वर्ड होते हैं जो कॉमनली यूज़ होते, तो जो ऐसे जेंडर होते हैं, जो ऐसे शब्द होते हैं जो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। तो इनकी डेफिनेशंस क्या हो गई? अ नाउन दैट रेफर्स टू अ थिंग विच इज़ नीदर मेल नॉर फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर। वहीं पर कॉमन जेंडर की डेफिनेशन की बात करें हम, तो अ नाउन दैट रेफर्स टू बोथ मेल एंड फीमेल इज सेड टू बी द कॉमन जेंडर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के, जैसे हस्बैंड का वाइफ, किंग का क्वीन, प्रिंस का प्रिंसेस, सन का डॉटर, एक्टर का एक्ट्रेस, ब्रदर का सिस्टर एंड एट्सेट्रा। देन हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ फेमिनिन जेंडर, यानी कि मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर हम कैसे बनाते हैं। तो सर्टेन वर्ड्स इन द मैस्कुलिन जेंडर कैन बी चेंज्ड इनटू फेमिनिन बाय एडिंग अ सफिक्स, यानी कि हम इस वर्ड के आगे कुछ लगा के, अगर हम आगे कुछ लगाते हैं तो हम उसको सफिक्स कहते हैं। जैसे जायंट, तो जायंट के आगे हमने ESS लगा दिया तो वो फेमिनिन हो गया। हीरो, हेरोइन, होस्ट, हॉस्टेस, तो ये मैस्कुलिन से फेमिनिन हो गए। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे इन सम वर्ड मैस्कुलिन कैन बी चेंज्ड, यानी मैस्कुलिन वर्ड है और उसमें सफिक्स लगाने के बाद हम उसको मेल बना देते हैं। जैसे हंटर, हंट्रेस, टाइगर, टाइग्रेस। तो टाइगर, हंटर और लायन मेल है, जिसको हमने फीमेल बना दिया है उसमें हमने ऐड करके। थर्ड है फेमिनिन इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग एंटायरली डिफरेंट वर्ड, यानी बिल्कुल अलग वर्ड होगा उसमें, जैसे फादर का मदर, कॉक का हैन, नेफ्यू का नीस। फिर है फेमिनिन जो है वो उसका सफिक्स चेंज कर देते हैं, जैसे ग्रैंडसन तो ग्रैंड डॉटर, लैंडलॉर्ड तो लैंडलेडी, हमने लास्ट वाला वर्ड चेंज कर दिया जिससे वो फेमिनिन बन गया। ठीक है।